का कर्ज। अरे माँ, आप बहुत दिनों से कह रही थी ना कि आपको बुआ जी के यहाँ जाना है। मैं आपकी अगले महीने की टिकट करवा देता हूँ। यहाँ से आपको ट्रेन में बिठा दूंगा और वहाँ गौरव आपको स्टेशन पर लेने आएगा। आपको जितने दिन रहना है उतने दिन रह के आना, वरना बार बार जाने में बहुत खर्चा आता है। मुकेश के यह कहने के बाद उसकी माता कहती है, अरे नहीं बेटा, अगर बहू को पता चला तो वह नाराज हो जाएगी। और बहू की छोड़ो, अगर मेरे पोते को पता चला तो वह तो बहुत नाराज हो जाएगा। माँ, ये क्या बात हुई? अगर मैं टिकट नहीं करवाता हूँ तो आप कहती है मैं अपना फर्ज नहीं निभाता, और जब टिकट करवा रहा हूँ तो आप बहाने बना रही हो। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? अरे बेटा, अगले महीने राहुल यानी कि मेरे पोते का जन्मदिन है, क्या तुम भूल गए? अगर ये बात बहू को पता चल गई और तुम्हारे बेटे को पता चल गई तो वो दोनों कितने नाराज होंगे। अब उसका जन्मदिन छोड़कर मैं तुम्हारी बुआ को मिलने जाऊँ? नहीं नहीं, मैं इतनी बुरी दादी नहीं बन सकती। माँ, इस बार हम राहुल का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 2 महीने से बहुत खर्चे हुए हैं। भाई दूज पर आपने दीदी के यहाँ कपड़े और मिठाई भिजवाई और बुआ जी के यहाँ भी भिजवाया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं सबका कर्ज बाजारी बन जाऊंगा। क्या आप यही चाहती है? बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो क्या कहूँ माँ, मेरे परिवार के प्रति भी मेरे कुछ फर्ज है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तो इसका भी मेरे ऊपर कर्जा हुआ ना। पर आपकी जिम्मेदारी से मुझे फुर्सत मिले तब तो मैं उनके प्रति अपना फर्ज निभा पाऊंगा। आप बस अपना सामान बांध लीजिए, मैं 2 दिन बाद का आपका टिकट करवा दूंगा। इतना कहकर मुकेश जाने लगा। बेटा, इंसान बैंक का कर्ज फिर भी चुका देता है, लेकिन माँ का कर्ज ऐसा होता है जो कोई भी नहीं चुका सकता। तुम अपने बेटे और परिवार के प्रति सब कर्ज और फर्ज याद रखे, लेकिन इन सब में तुम अपनी माँ को शायद कहीं भूल गए। मुकेश ने रुककर सुना और चला गया। 2 दिन बाद जब आशा जी जा रही थी तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने पोते के हाथ में कुछ रुपए दिए और बोली, राहुल बेटा, मेरे पास इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आशीर्वाद ज़रूर दूंगी कि ईश्वर तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। आशा अपने बहू से बोली, बहू, इस साल मेरी वजह से राहुल का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, ये सोच सोच कर मुझे बहुत दुख हो रहा है। राहुल बोला, दादी, मेरा जन्मदिन तो। रानी ने राहुल को चुप करते हुए बोला, बेटा, जब बड़े बात करते हैं तब छोटों को नहीं बोलना चाहिए। और मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रही है? मैं आपके पोते को उस दिन खीर पूड़ी बनाकर खिला दूंगी। और इस साल जन्मदिन नहीं मनाया तो क्या हुआ, अगले साल हम ज़रूर मनाएंगे। मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। दुखी मन से आशा जी जा रही थी और उनके पीठ पीछे रानी मुस्कुरा रही थी। उनके जाने के बाद राहुल ने अपने मम्मी से कहा, मम्मी, आपने मुझे क्यों बताने नहीं दिया कि इस साल आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हो? इसीलिए ना, क्योंकि आप दादी को गांव भेज रहे हो। रानी ने सोचा बच्चे को क्या कहना, इसलिए वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारी दादी को बुआ दादी से मिलने का बहुत मन है। क्या तुम अपनी दादी को दुखी करना चाहते हो? ये सुनकर राहुल चुप हो गया और रानी को तसल्ली हो गई कि अब ये भी कुछ नहीं कहेगा। माँ को ट्रेन में बिठाकर मुकेश घर पर आया और रानी बहुत खुश होकर बोली, चलो, अच्छा हुआ बला टली। अब हम इस घर को अपने तरीके से सजाएंगे और हमारे बेटे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे।
मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे ही गले की हड्डी बन जाएंगी। छोड़िए इन बातों को, अब हम लिस्ट बनाते हैं। इतना कहकर दोनों तैयारियों में लग गए। स्टेशन पर गौरव आया। आशा जी को देखकर बहुत खुश हुआ और उनके आशीर्वाद लिए। मामी, सब लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपने आने में कितने दिन लगा दिए। कितनी बार बोला हूँ आप माँ के साथ यही रहिए, ये भी आपका ही घर है। बेटा, अब आ गई हूँ ना, अब सारी बातें यही करेगा या घर भी लेकर जाएगा? जब वह घर पहुंची तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हर कोई बैठकर उनसे बातें कर रहा था। वहाँ घर पर समय कटता नहीं था और यहाँ 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अगले दिन शाम में आशा जी थोड़ी दुखी थी, लेकिन किसी को वजह नहीं बताई। थोड़ी देर बाद गौरव की बेटी रीता आई और बोली, चलो दादी, हम भी राहुल का जन्मदिन मनाते हैं। आशा जी की आंखों में चमक आई और वह बोली, अरे रीता, तुम्हें कैसे पता कि आज राहुल का जन्मदिन है? अरे दादी, रानी आंटी ने स्टेटस डाला है। उन्होंने रात 12 बजे राहुल के साथ केक कट किया और पार्टी की भी तैयारी चल रही है। भाभी, आप यहाँ आ गई, कहीं ऐसा ना हो बेटे और बहू को बुरा लग जाए। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सारी बात बुआ जी को बता दी। ये आजकल के बच्चे उनके बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं और अपने माँ बाप के कर्ज और फर्ज सब भूल जाते हैं, पर वो ये समझते क्यों नहीं कि यही सब उनके बच्चे सीख रहे हैं। माँ तो फिर भी बच्चों की भूल जाती है, लेकिन वक्त कुछ नहीं भूलता। जब दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि सबने फोटो देख तो नहीं लिया, उन्होंने सोचा कहीं हम फंस न जाएं। इस वजह से उन दोनों ने अपने स्टेटस के फोटो हटा दिए। रानी ने कहा, मैं कल ही मम्मी जी से बात करती हूँ। 2 दिन बाद रानी ने आशा को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी जी, आप तो अपने पोते को भूल ही गई, और एक वो है जो रोज पूछता रहता है कि दादी कब आएगी। आशा हंसकर बोली, बहू, मुझे तो अपने बच्चों की याद आती ही है। तुम सबकी खुशियों में कहीं ना कहीं मैं बाधा बन रही थी, इसलिए अच्छा ही हुआ मैं वहाँ नहीं थी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहू, उम्र ज़रूर हो गई है, लेकिन इतनी समझ तो मुझे भी है कि तुम लोग अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे। साफ साफ कह देते तो अच्छा लगता, लेकिन एक झूठ बोलकर, बहाना बनाकर मुझे वहाँ से भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? बहू, तुमसे एक बात कहना चाहूँगी। अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दो कि वो फ़र्ज के साथ अपनी माँ का कर्ज भी ना भूले, क्योंकि दुनिया के सारे कर्ज माफ़ भी हो जाते हैं और चुकाए भी जा सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज ऐसा कर्ज होता है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। जल्द ही आऊँगी। इतना कहकर आशा जी ने फ़ोन रख दिया। उस दिन रानी को एहसास हुआ कि जो खुशियाँ वो अपने सास के पीठ पीछे मना रही थी, उसी खुशियों की वजह से उसका भी भविष्य खराब हो रहा था। क्या हुआ, माँ मान गई? नहीं मानी, यही अच्छा है, वरना हमारी गलती का एहसास हमें कभी नहीं होता। रानी सारी बात मुकेश को समझा देती है। आशा जी के आने के बाद दोनों उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। माँ अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती, इस वजह से आशा जी भी उन्हें माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।